हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 25 और विषय है हिंदी। ठीक है, नादान दोस्त हमारा पाठ चल ही रहा है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों के मन में चिड़िया के बच्चों के लिए क्या प्रश्न उठ रहे थे और वे उनके लिए क्या क्या योजना बना रहे थे। अब आगे पढ़ते हैं। आइए देखते हैं इस गद्यांश में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और हम किस प्रकार अपने जीवन से जोड़ पाते हैं। ठीक है, श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई, मतलब उसने अपनी क्या करी, धोती फाड़ी और एक टुकड़ा दे दिया उसे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्या बोला था उसने कि जल्दी से तू कपड़ा लेके आ, नीचे बिछा देते हैं। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। ठीक है, वह श्यामा ने फिर कहा हमको भी देखना है भैया। केशव ने कहा दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे जो ऊपर छाया कर दूं, मतलब छाया करने के लिए जो ली थी। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं, मतलब कि मैं भी देखूंगी कि कैसे हैं अंडे। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। ठीक है, तो वो क्या करे, श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से क्या करा, उतर गया। श्यामा ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अब हमको भी चढ़ने दो भैया। तो केशव ने कहा नहीं, तू गिर जाएगी। तो श्यामा ने बोला तुम ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रखना। तो केशव ने कहा क्या बोला, ना भैया कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया होगा, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, अब जब क्या होगा, अब अंडे तो बड़े आराम से जब बड़े बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि उसने जितना भी उन्होंने योजना बनाई वो उन्होंने कर दी और सही सलामत अंडों को भी रख दिया और नीचे उतर के सही सलामत। फिर जब उसने श्यामा ने बोला तो उसे मना कर दिया और कहा कि जब अंडे बड़े, अब अंडे एकदम आराम से सो रहे हैं, अब ऐसा कर जब अंडे बड़े होंगे तब उन्हें हम पालेंगे। तो चलिए अपनी समझ को परखते हैं, सही विकल्प चुने। केशव ने टोकरी को किससे टिकाया, लकड़ी से टिकाया, दीवार से टिकाया या टहनी से टिकाया ना उसने, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टहनी से टिकाया। आहिस्ता शब्द का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। अब देखते हैं कि यहाँ पर नीचे क्या गिवन है, उसी के हिसाब से लगाते, तेज, धीरे, चला, चालक या देखना, तो क्या होता है धीरे धीरे। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, क्या वाक्य में गिड़गिड़ाने का शब्द क्या है, तो मतलब सर्वनाम है, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं कि क्या है ये। तो क्या विशेषण क्या होगा, गिड़गिड़ाना क्रिया विशेषण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या तैयारी की, तो वो टोकरी लेकर आए थे ना, तो वही वाली उन्होंने तैयारी करी है, तो हम वही वाली लाइन लिखेंगे जब केशव ने बोला कि जा तू पहले टोकरी लेकर आ। तो देखते हैं कहाँ पर बोला था और उसे हाईलाइट कर देते हैं। श्री केशव ने कहा दिखा दूंगा, पहले तो टोकरी लेकर आ। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपकी हो जाएगी आंसर नंबर 4 की। और फिर उसके बाद क्या होएगा, ठीक है, उसके बाद 5th क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की। तो ये तो उन्होंने रक्षा ही की है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा 5th वाले का। अब आते हैं गतिविधि पे, क्या गतिविधि दी गई है आपको। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। रेखांकित शब्दों को ध्यानपूर्वक देखो, ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का एक काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या करें, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार निम्न क्रिया विशेषण शब्द से क्या बनाकर लिखिए। ठीक है, वाक्य बना के लिखना है, जैसे कि झुलझुलाना, घबराना, बनाकर, ये सब हमें इनके वाक्य लिखने हैं। तो लिखते हैं, एक
तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, जैसे कि झुलझुला कर, तो जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में झुलझुला कर कुछ भी बोल देता हूँ या देती हूँ। फिर उसके बाद घबरा कर, हमें घबरा कर काम नहीं करना चाहिए। बनाकर, हमें खाना बनाकर खाना चाहिए, ठीक है, कच्चा नहीं खाना चाहिए। तो ये आपकी गतिविधि भी होगी इसी तरह से, और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।